दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम का बेसिक्स देखा, उसके बाद उसके 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था जहां पर इंटरेस्ट मेरी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है। वहां पर मैंने अपनी अकाउंटिंग को हायर परचेजर की बुक्स के अंदर भी किया एंड हायर वेंडर की बुक के अंदर भी किया। उसके बाद इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया है उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इंटरेस्ट मेरी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है या फिर नहीं, एंड अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो मेरा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग ने बहुत अच्छे से किया है। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जहां पर आप लोगों का करने का तरीका सभी चीजें सेम होंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स यहां पर हाफ ईयरली होंगी। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें इंस्टॉलमेंट आप लोग ईयरली देते थे, यानी कि साल के अंदर एक ही बार इंटरेस्ट लगता था, एक ही बार इंस्टॉलमेंट दी जाती थी। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग जो केस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या होने वाला है, यहां पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आधे साल में एक इंस्टॉलमेंट, आधे साल में एक इंस्टॉलमेंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट लगना है एंड 2 बार ही मेरी इंस्टॉलमेंट पे होगी। यानी कि अगर मुझे इंस्टॉलमेंट को पे करना है तो हाफ करके करना है, पहले आधे साल की खत्म करनी है फिर आधे साल की खत्म करनी है। तो ये केस रहने वाला है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स वाला, जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे होंगे हमारी इंस्टॉलमेंट की हाफ ईयरली मेथड से। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विदाउट एनी डिले एंड समझते हैं इस केस के अंदर हम लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, भारत गैस कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन 1 अक्टूबर 2019। डेट पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, कब हुआ है ये काम, 1 अक्टूबर 2019 को। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 75,000। कैश प्राइस कितना है मशीनरी का, 75,000 रुपीज है। द परचेजिंग कंपनी अग्रीड टू पे 15,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी कि जब वो लोग एग्रीमेंट को साइन कर रहे थे वहीं पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 15,000 हम लोग अभी दे देंगे, यानी कि ये 15,000 किस चीज के हैं, डाउन पेमेंट की अमाउंट है। एंड बैलेंस इन 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अलग से स्पेसिफिकली बोला होगा कि इंस्टॉलमेंट्स आपकी हाफ ईयरली रहने वाली है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा, इस हाफ ईयरली के लिए आप लोगों को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हर चीज सिंपल एंड इजी ही रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को बोला इंस्टॉलमेंट्स कितने की रखनी है, 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स रखनी है, उसके साथ प्लस कर करके देना है आप लोगों को इंटरेस्ट विच विल बी 12% पर एनम। ये इंटरेस्ट आप लोगों को पर एनम गिवन है, यानी कि ये साल का इंटरेस्ट है। साल के इंटरेस्ट से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों को देनी है। द परचेजिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। यहां पर आप लोगों को डेप्रिसिएशन 20% पर चार्ज करना है। मेथड कौन सा यूज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब यहां पर एसएलएम मेथड की बात हो रही है। अगर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से किया तो यहां पर ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में आप लोगों से क्या करने के लिए बोला है, आपको बोला है गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। आप लोगों को नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं परचेजिंग कंपनी के बुक्स के अंदर, यानी कि हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट किया है हायर परचेज सिस्टम का, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि मुझे हायर परचेजर की बुक्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट होता है, मुझे बनाना पड़ता है एसेट अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं वेंडर्स अकाउंट। थर्ड अकाउंट होता है मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फोर्थ अकाउंट होता है मेरा इंटरेस्ट अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स मुझे मेरे हायर परचेजर की बुक के अंदर बनाने होते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, मैंने मेरे क्वेश्चन को रीड कर लिया है, उसके बाद मुझे मेरे लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स कौन कौन से बनाने हैं मैं यहां पर आप लोगों को बता देती हूँ। लेजर मेरे बनेंगे एक एसेट का अकाउंट, उसके बाद एक वेंडर का अकाउंट, थर्ड अकाउंट कौन सा बनेगा, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एंड फोर्थ अकाउंट बनेगा मेरा इंटरेस्ट का अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनने वाले हैं। मुझे सबसे पहले एक बात का आंसर करेंगे, इन चारों में से कौन सा अकाउंट हम लोगों को काफी पहले से बनाना आता है। मैं मेरे एसेट अकाउंट को इजीली वहां पर प्रिपेयर कर सकती हूँ,
क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेजर अकाउंट्स के अंदर भी सीखा था, डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर के अंदर भी सीखा था कि इस तरीके से हम लोग एसेट अकाउंट बनाते हैं एंड एसेट पे अगर डेप्रीसिएशन लग रहा होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस एसेट के ऊपर मेरी इंस्टॉलमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली पे होने वाली है, लेकिन क्या एसेट पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं। क्या डेप्रीसिएशन पर इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं। तो जब मैं मेरा एसेट अकाउंट बनाऊं या फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाऊं, इस चीज पर हाफ ईयरली या फुल ईयरली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का कोई लेन देन नहीं है। इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट का किस पर इफेक्ट आता है? एक वेंडर्स अकाउंट पर एंड एक इंटरेस्ट अकाउंट पर, यानी कि मेरा एसेट अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट इस वजह से, इन रीजन से अफेक्ट नहीं होने वाले। तो मैं अपनी पजल को धीरे धीरे सॉल्व करने वाली हूँ। 4 अकाउंट बनाने हैं। मैं अपना पहला अकाउंट बनाना शुरू करती हूँ। पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर बनाएंगे एसेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एसेट अकाउंट। एंड यहाँ पर मेरी एसेट भी कौन सी है? हम लोगों ने परचेज की है यहाँ पर मशीनरी। एंड ये काम किसकी बुक्स के अंदर हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आप लोगों को ये नेम शीट ऊपर जरूर लगानी है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। नेम शीट लगानी क्यों जरूरी है? जब हम लोग छोटे थे हम लोग हमारी बुक्स के ऊपर अपनी नेम शीट लगाते थे ताकि हम लोगों को पता चल जाए, जैसे ही हम लोग बुक का कवर देखे हमें वहां से क्लियर हो जाता था कि ये मेरी इस सब्जेक्ट की बुक है। एंड हम उस सब्जेक्ट का जैसे ही पीरियड आता था बुक खोलते थे एंड अपनी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों को नेम शीट की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग एक अकाउंटेंट है, हम लोग हेडिंग से पढ़ के समझ जाएंगे कि ये हायर परचेजर की बुक है एंड यहाँ पर मैंने अपना मशीनरी अकाउंट बना रखा है। ये छोटी छोटी चीजें मुझे मेरे काम को आसान बनाती है, मेरा टाइम भी सेव कर लेती है। अब मुझे मेरा एसेट अकाउंट बनाना है। एसेट अकाउंट बनाने से पहले देखते हैं हम लोगों की जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई वो कब से स्टार्ट हुई है। तो ट्रांजैक्शन यानी कि इसके अंदर जो भी मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुई है। तो मैं क्या करूंगी, 2019 यहां पर लिखने वाले हैं एंड डेट क्या लिखेंगे? अक्टूबर 1। क्या लिखने वाले हैं डेट यहाँ पर? अक्टूबर 1। क्या हुआ यहाँ पर? एसेट आप लोगों ने परचेज की है। ये मेरा हायर परचेज सिस्टम है। मैं जब भी मेरी एसेट को परचेज करती हूँ, जनरल केस में तो मेरी जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। लेकिन क्योंकि ये मेरा हायर परचेज सिस्टम चल रहा है तो मैं ना यहाँ पे कैश टर्म यूज करूंगी ना बैंक, बल्कि मैं मेरे हायर वेंडर का नाम यूज करूंगी क्योंकि मैं उससे हायर बेसिस पर लेकर के आई हूँ। जब मैं कोई चीज उधार पर लेकर आती हूँ तो मैं उसका नाम लिखती हूँ, मैं कैश में लेकर आती हूँ तो मैं उसका नाम लिखती हूँ। मैं यहाँ पर हायर पर लेकर आऊंगी तो मैं यहाँ पर हायर वेंडर का नाम लिखूंगी। एंड हायर वेंडर का नाम क्या आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है? योर आंसर शुड बी नो। यहाँ पर आप लोगों को हायर परचेजर का नाम तो गिवन है लेकिन हायर वेंडर का नाम गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ? टू हायर वेंडर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू हायर वेंडर। बेसिक्स आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। अगर किसी भी रीजन से मेरी मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कर देंगे डेबिट। किसी भी रीजन से मेरी मशीनरी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। रीजन इज मशीनरी इज माय एसेट एंड व्हेनेवर योर एसेट इंक्रीजेस देन आप लोगों को क्या करना होता है? उस चीज को करना होता है डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मुझे अपनी अमाउंट को चेक करना है। आप लोगों ने आपकी मशीनरी को कितनी अमाउंट में परचेज किया? योर अमाउंट इज 75,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे अपना नोट डाउन कर दिया 75,000 रुपीज। अब मुझे बताएंगे पूरे साल के अंदर क्या आप लोगों को मशीनरी से रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन गिवन है, कोई और एडजस्टमेंट गिवन है? योर आंसर शुड बी नो। पूरे क्वेश्चन के अंदर मशीनरी से रिलेटेड इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मेरी चीजें सिंपल हैं। क्या करना है मुझे यहाँ पर? ईयर एंड के अंदर मुझे 2 काम करने होते थे। मैं डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में भी सीख के आई हूँ एंड इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये बात सीखी है कि मुझे ईयर एंड के अंदर 2 काम करने हैं। डेप्रीसिएशन लगाना है एंड उसके बाद अकाउंट की टोटलिंग करके उसको बैलेंस करना है। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाना है। एंड डेप्रीसिएशन कब लगाते हैं? हम लोग ईयर एंड पर लगाते हैं, यानी कि 31 मार्च 2020 पर मेरा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मेथड कौन सा यूज करना है? SLM मेथड। अब डेप्रीसिएशन का रेट क्या गिवन है क्वेश्चन में? जल्दी से चेक करेंगे। डेप्रीसिएशन का रेट है 20%। अब मुझे यहाँ पर 75,000 का 20% निकालना है। ध्यान से समझेंगे क्या करना है मुझे यहाँ पर? 75,000 का 20% निकालना है। मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे। नोटबुक पेन उठा लो एंड क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है, तभी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। मुझे क्या करना है? डेप्रीसिएशन
निकालना है। तो मैं डेप्रीसिएशन किस तरीके से निकाल रही हूँ, 75,000 का 20% निकालना है। तो मैंने 75,000 मल्टीप्लाई 20/100 कर दिया। क्या मैं यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन को कर लूँ, क्या मेरा डेप्रीसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर का? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि आप लोगों ने मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर को। कब परचेज की है? 1 अक्टूबर को, एंड ईयर आप लोगों का क्लोज होता है 31 मार्च को। तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे क्या यहाँ पर आप लोगों के 12 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं? योर आंसर शुड बी नो। यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड बैठ रहा है वो है 6 मंथ्स का। कितना टाइम पीरियड बैठ रहा है? 6 मंथ्स का। तो ये जो कैलकुलेशन होगी मेरी 6 मंथ्स के हिसाब से होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको किया है 6/12। अब कुछ नहीं करना, अमाउंट को कैलकुलेट कर लो एंड आपके पास आप लोगों के डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, एंड योर आंसर विल बी 7500 रुपीज। यहाँ पर आप लोगों की डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या आ रही है? 7500 रुपीज। क्या इस चीज के अंदर कोई भी माइंड के अंदर कंफ्यूजन हो रही है या फिर डाउट आ रहा है? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि हम लोगों को सिंपल सी चीज थी, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना था, मशीन की वैल्यू लिखी, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगाया। अब इस केस के अंदर मुझे मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को मेरी मशीनरी आई एंड 31 मार्च को मुझे मेरा ईयर क्लोज करना है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मेरे 6 मंथ्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 6 मंथ्स का यहाँ पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया एंड मेरी अमाउंट आ गई है यहाँ पर 7500 रुपीज। मेरा और कोई काम नहीं बचता, मैंने यहाँ पर 7500 रुपीज को लिख दिया। डेप्रीसिएशन मेरा कैलकुलेट हो गया। साल के आखिर में जो 2 काम मैं करती थी उसमें से एक काम मेरा हो गया। दूसरा काम क्या करना है? टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर दो। तो मुझे क्या करना है? टोटल लगाना है मेरी दोनों साइड का, एंड यहाँ पर मेरी डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है विच इज 75,000 रुपीज। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब लास्ट काम क्या बचता है? मुझे निकालनी है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, जिसको मैं कैसे लिखूंगी? बाय बैलेंस CD। दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर, एंड ये काम कब होने वाला है? 31 मार्च को। जल्दी से अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पर अमाउंट को फिल करें। 67500 अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर मेरी? 67500। यहाँ पर मेरे 1 साल की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को ये चीज पता है, इस ईयर की क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर रहने वाली है। क्या रहने वाला है? इस ईयर की जो मेरी क्लोजिंग फिगर है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2020 का 1 अप्रैल, एंड यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD, एंड माय अमाउंट विल बी 67500। क्या करेंगे? 67500 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अगेन मैंने मेरा क्वेश्चन अगर चेक किया, वहां पर अगेन मुझे मेरी मशीनरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? अगेन डेप्रीसिएशन लगा के अकाउंट को क्लोज कर दो। तो मुझे क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाना है। ईयर लिखा 2021 एंड डेट लिख दी 31 मार्च। क्या करना है? डेप्रीसिएशन लगाना है, इसीलिए यहां पर लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब डेप्रीसिएशन मुझे कौन सी अमाउंट पर लगाना है? एक बात को ध्यान से समझेंगे, SLM मेथड अगर मैं यूज कर रही हूं तो SLM मेथड के अंदर मुझे आज की वैल्यू नहीं देखनी होती, मुझे मेरी ओरिजिनल वैल्यू देखनी होती है। यानी कि जब मशीनरी मेरे पास आई तो मशीनरी की क्या कॉस्ट थी, ना कि वो जो मेरी आज की कॉस्ट है। क्या देखना है? ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या थी? तो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 75,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन किस पर कैलकुलेट करने वाली हूँ? 75,000 रुपीज पर कैलकुलेट करने वाली हूँ। 75 का क्या निकालना है मुझे? 20% कैलकुलेट करना है। अमाउंट चेक करेंगे, अमाउंट आएगी यहाँ पर मेरी 15,000 रुपीज। डेप्रीसिएशन की अमाउंट आएगी 15,000 रुपीज। अब मेरा लास्ट काम यहाँ पर क्या बचता है? अकाउंट की टोटलिंग कर दो एंड बैलेंसिंग कर दो। तो यहां पर मेरा टोटल आ रहा है 67500। दोनों साइड इसी टोटल को नोट डाउन कर देंगे, 67500। अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस CD। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया बाय बैलेंस CD। दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर एंड डेट इज 31 मार्च। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड यहां पर अपनी अमाउंट को कर देंगे फिल। माय अमाउंट विल बी 52500। क्या अमाउंट होगी? 52500। यहां पर मेरे सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। क्या किया मैंने? सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग को कर लिया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। अब जो मेरे इस ईयर की क्लोजिंग फिगर है, नेक्स्ट ईयर की क्या होने वाली है? ओपनिंग फिगर होने वाली है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस
BD and amount is 52500, year is 2021 and date is 1st of April। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब अगेन मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मुझे क्या करना है, डेप्रीसिएशन लगाना है एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ईयर लिख दिया 2022 एंड डेट इज 31st मार्च। क्या करना है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाना है, तो मैंने अगेन लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। माय क्वेश्चन इज, अब आप लोग डेप्रीसिएशन कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को SLM मेथड बोला है, तो हमेशा आप लोगों का डेप्रीसिएशन कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, 75,000 पर, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो 75,000 का 20% होता है 15,000 रुपीज। कितना होता है, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या बचता है, अकाउंट की टोटलिंग कर दो एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लो। तो मैंने यहाँ पर टोटलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, 52500। अब बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करो और मुझे अमाउंट बताओ। माय अमाउंट विल बी 37500। क्या अमाउंट आएगी, 37500। इसको हम लोग लिखने वाले हैं बाय बैलेंस CD एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। डेट क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, 31st मार्च। मेरे एक और ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। इस ईयर का क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर का रहने वाला है ओपनिंग फिगर। क्या रहने वाला है नेक्स्ट ईयर का, ओपनिंग फिगर। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया टू बैलेंस BD। अमाउंट है मेरी 37500 एंड डेट क्या लिखने वाले हैं, 2022 का 1st ऑफ अप्रैल। क्या लिखने वाले हैं, 2022 की 1st ऑफ अप्रैल। अगेन मेरे पास यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है डेप्रीसिएशन लगाना। तो मैंने 31st मार्च लिख दिया, बाय डेप्रीसिएशन लिख दिया एंड अमाउंट क्या आएगी मेरे डेप्रीसिएशन की, अगेन 15,000 रुपीज। क्योंकि मुझे मेरा डेप्रीसिएशन कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करना है, मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करना है, विच इज 75,000 रुपीज। 75,000 का 20% विल बी 15,000 रुपीज। नेक्स्ट काम कुछ नहीं बचता, मुझे टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। टोटलिंग मैंने करनी स्टार्ट कर दी है, विच इज 37500 एंड बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। किस नेम से लिखने वाले हैं, बाय बैलेंस CD एंड डेट विल बी 31st मार्च। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 22,500 रुपीज। कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर, 22,500 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा मशीनरी अकाउंट बन करके हो गया है रेडी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं मशीनरी से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट है। तो मैं इजीली यहाँ पर मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बना सकती हूँ। जल्दी से डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। दिस इज माय फॉर्मेट एंड इस अकाउंट का नाम क्या है, डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया डेप्रीसिएशन अकाउंट। किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, ध्यान से समझना। मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएंगे। अगर आप लोगों का मशीनरी अकाउंट रेडी है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इस आप लोगों को इस फॉर्मेट के अंदर, इस आंसर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को सिर्फ डेप्रीसिएशन को ढूंढना है एंड उस डेप्रीसिएशन को आप लोगों को डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, उसको वहां पर लेकर के जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों का मशीनरी अकाउंट है। क्या आप लोगों को एक एक ईयर करके यहाँ पर देखना है। फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे बताएंगे क्या आप लोगों को डेप्रीसिएशन दिख रहा है। यस, मुझे मेरी क्रेडिट साइड के अंदर डेप्रीसिएशन दिख रहा है, वो भी 7500 रुपीज का। मैंने यहाँ पर देख लिया डेप्रीसिएशन मेरा यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट, तो डेप्रीसिएशन को मैं लेकर के जाऊंगी क्रॉस साइड। हम लोग जब भी पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल अकाउंटिंग वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था, जब भी मैं मेरी जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट को बना रही होती हूँ तो वहां पर मुझे क्या करना होता है, मुझे क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है। अब यहाँ पर 7500 यानी कि डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में है, तो जब मैं इसके अकाउंट के अंदर जाऊंगी तो अमाउंट को कहां ट्रांसफर करूंगी, उसके डेबिट साइड में। तो मैं 7500 रुपीज को लिखूंगी डेबिट साइड में। ये लिख दिए मैंने यहाँ पर 7500 रुपीज। क्या मैं डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन का ही नाम लिख सकती हूँ? नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा इसकी अपोजिट पार्टी का नाम। अपोजिट पार्टी मतलब मैं अगर मशीनरी अकाउंट के अंदर थी तो वहां मुझे डेप्रीसिएशन दिखता था। ये रहा मेरा मशीनरी अकाउंट, मैंने ये डेप्रीसिएशन देखा, अमाउंट देखी एंड वहां पर पहुंचा दिया डेबिट साइड में 7500 रुपीज। माय क्वेश्चन इज आप लोग नाम किसका लिखने वाले हैं? मैं नाम किसका लिखूंगी, ध्यान से समझना। मैंने ये डेप्रीसिएशन उठाया, कहां से उठाया? अपोजिट पार्टी कौन है? अपोजिट पार्टी है मेरी मशीनरी अकाउंट। तो मैं नाम लिखने वाली हूं मशीनरी
मशीनरी अकाउंट का किस तरीके से, टू मशीनरी अकाउंट। ये सभी बेसिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझ चुके हैं। दिस इज जस्ट अ रिवीजन कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। कुछ भी लॉजिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर देख सकते हो, हर एक चीज आप लोगों को वहां पर क्लियर हो जाएगी। अब ये केस कब का है आप लोगों का, 2019 का है। कब का है, 2019 का। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को डेट लिखने में कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, अपने मशीनरी अकाउंट के पास ही चले जाओ, वो आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर देगा। अब यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन की क्या डेट लिखी हुई है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 2020 का। तो मुझे अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर 2020 लिखना है एंड यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च। मैंने क्या नोट डाउन करना है, 2020 एंड डेट विल बी 31 मार्च। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये बात समझाई है कि जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं या फिर इंटरेस्ट, ये दोनों ही है मेरे खर्चे या फिर मेरी इनकम। तो जितने भी मेरे खर्चे और जितनी भी मेरी इनकम्स होती हैं उनको मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, उन्हें मुझे ट्रांसफर करना होता है। क्या बोला मैंने, जितने भी मेरे खर्चे हैं एंड जितनी भी मेरी इनकम है उनकी मैं बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालती हूँ, उनको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, उन्हें मुझे करना होता है ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप लोग बताएंगे, मेरे सभी खर्चे कौन से अकाउंट के अंदर जाते हैं, मेरे खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप लोगों का क्या है, एक्सपेंस है। तो क्या मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत है, आंसर शुड बी नो। मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं ट्रांसफर करूंगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ करेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट समझ आ रहा है। डेट क्या लिखने वाले हैं, डेट वही रहने वाली है 2020 का 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंड के अंदर ही हम लोग अपने सभी एक्सपेंसेस एंड सभी इनकम्स को करते हैं ट्रांसफर। पॉइंट क्लियर हो गया। अमाउंट क्या है मेरे खर्चे की, मेरे खर्चे की अमाउंट है 7500 रुपीज, इसको करना है ट्रांसफर। यहाँ पर ना टोटलिंग की जरूरत है ना बैलेंसिंग की जरूरत है। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर का काम करना है। नेक्स्ट ईयर होता है मेरा 2021 31 मार्च को। अगेन मेरा मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लगा है। एक ईयर की अकाउंटिंग और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्विकली एकदम स्पीड से अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करने वाले हैं। ये रहा मेरा सेकेंड ईयर। क्या यहाँ पर आप लोगों को डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिल रहा है, यस, ये रहा मेरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ पर है, क्रेडिट में है। तो अकाउंट में जाकर कहाँ लिखूं, डेबिट साइड लिखूं, अमाउंट लिखनी है 15,000 रुपीज। तो मैं आ गई मेरे डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, अमाउंट लिख दी मैंने यहाँ पर 15,000 रुपीज एंड नाम किसका लिखना है, मशीनरी अकाउंट का नाम लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया टू मशीनरी अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है, टोटलिंग करनी नहीं है, बैलेंसिंग करनी नहीं है, इसको मुझे करना है ट्रांसफर। ट्रांसफर भी कब करेंगे, 2021 के 31 मार्च पर। कहाँ ट्रांसफर करना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ ट्रांसफर करना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट क्या है, 15,000 रुपीज। अगेन मेरे सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर कब होगा मेरा, 2022 के अंदर। डेट विल बी 31 मार्च। क्या करना है, कौन से अकाउंट के अंदर जाना है, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिख दिया यहाँ पर, टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। या आप लोग इजीली आपके मशीनरी अकाउंट के अंदर जाकर के अकाउंट एंड अमाउंट दोनों क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों चीजें समझ सकते हैं। 2 ईयर की अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को अकाउंट से समझाकर कर दी। अब नीचे 2 ईयर की अकाउंटिंग में फ्लो में कंप्लीट कर रही हूं, तो ध्यान से समझना। यहां पर अगेन मुझे कुछ नहीं करना, इस अमाउंट को करना है ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो मैंने यहां पर लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2022 एंड 31 मार्च। अमाउंट यहां पर नोट डाउन कर दिया 15,000 रुपीज एंड ये कर दी मैंने। बैलेंसिंग नहीं करनी थी तो मैंने यहां पर कर दिया ट्रांसफर। लास्ट ईयर की अकाउंटिंग बचती है। लास्ट ईयर कब होगा, 2023 के 31 मार्च पर। कब होगा, 2023 के 31 मार्च पर। कैसे लिखेंगे, टू मशीनरी। अगेन डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, डेप्रिसिएशन विल बी 15,000 रुपीज। क्या करना है अब कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर विल बी 2023 एंड डेट विल बी 31 मार्च। अमाउंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15,000 रुपीज।
क्लियर है या फिर नहीं? यहाँ पर मैंने मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ पर मेरी आधी पजल हो गई है सोल्व। क्या क्या कर लिया मैंने? यहाँ पर मेरा एसेट अकाउंट बना लिया एंड साथ ही डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बना लिया। ये दोनों अकाउंट्स इंटर रिलेटेड है एंड वेंडर का अकाउंट एंड इंटरेस्ट का अकाउंट, ये दोनों अकाउंट इंटर रिलेटेड हैं। जब तक मैं एसेट का अकाउंट नहीं बनाऊंगी मैं डेप्रीसिएशन का नहीं बना पाऊंगी, एंड जब तक वेंडर का नहीं बनाऊंगी तब तक मैं इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं बना पाऊंगी। अब यहाँ पर 50% काम मेरा हो गया। अब बारी है यहाँ पर आधी पजल और सॉल्व करने की, विच विल बी वेंडर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं वेंडर्स अकाउंट। ये रहा मेरा अकाउंट एंड यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ वेंडर्स अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग? वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन होता है मेरा? एक तरीके का होता है क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर क्या होती है? मेरी लाइबिलिटी। एंड जब भी मेरी लाइबिलिटी या फिर मेरा वेंडर इंक्रीज हो रहा होगा तो मैं कर दूंगी क्रेडिट, एंड जब कभी भी मेरा वेंडर डिक्रीज हो रहा होगा तो मैं उसको कर दूंगी डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में क्या केस था आप लोगों का? क्वेश्चन ने आप लोगों को बोला आप लोगों ने एक मशीनरी परचेज की है 75,000 रुपीज की हायर परचेज बेसिस पर। तो कितने की मशीनरी परचेज हुई है? 75,000 रुपीज पर परचेज हुई है। क्यों लिखा मैंने क्रेडिट साइड में? क्योंकि यहां पर मेरा जो हायर परचेज हुआ है उससे मेरे वेंडर इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया 75,000 रुपीज। क्यों हुआ मेरा वेंडर इंक्रीज? क्योंकि मैंने यहां पर ली है मशीनरी। तो लिखूंगी क्या यहां पर? मैं लिखूंगी बाय मशीनरी। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय मशीनरी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब यहां पर ध्यान से समझेंगे। डेट क्या थी? 2019 अक्टूबर 1। क्या डेट थी? 2019 अक्टूबर 1। पॉइंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं? अब मुझे यहां पर मेरी इंस्टॉलमेंट्स को पे करना है। 10-10 हजार की मेरी इंस्टॉलमेंट है। कहां से बोल रही हूं मैं ये सभी चीजें? मेरे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि मुझे यहां पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। हर इंस्टॉलमेंट मेरी 10-10 हजार की रहने वाली है, एंड साथ ही और क्या चीजें यहां पर बोली है ध्यान से समझना। क्वेश्चन रीड करेंगे। यहां पे आप लोगों को क्या बोला? 10,000 रुपए की आपकी हर इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। 6 इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए एंड वो 6 इंस्टॉलमेंट्स भी हाफ ईयरली होनी चाहिए। इंटरेस्ट लगाना है आप लोगों को 12% पर एनम। पूरे साल का इंटरेस्ट 12% है, तो इस हिसाब से आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसके बाद 15,000 रुपीज तो आप लोगों ने हैंड टू हैंड दे दिए उसी डेट पर। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? उसी डेट पर आप लोगों ने हैंड टू हैंड 15,000 रुपीज दे दिए। जब आप लोगों ने 15,000 रुपए हैंड टू हैंड दिए तो उससे आपके वेंडर्स डिक्रीज हुए होंगे, वेंडर्स कम हुए होंगे। जब भी वेंडर्स कम होते हैं तो मैं कहां लिखती हूँ? डेबिट साइड में, इसीलिए 15,000 रुपीज मैंने लिख दी डेबिट साइड में। डेट विल बी 2019 अक्टूबर 1। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आप लोगों ने पेमेंट की है तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डीपी विच मींस डाउन पेमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है? प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था ईयर एंड के अंदर आप लोगों को क्या क्या काम होते हैं। आपको इंटरेस्ट लगाना है एंड इंस्टॉलमेंट देनी है। जब मैं ईयरली इस काम को करती थी, अब मैं हाफ ईयरली कर रही हूँ, तो हर 6 महीने में मुझे ये काम करना है। हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मेरा काम है यहाँ पर इंटरेस्ट लगाने का। इंटरेस्ट कब लगाना है? 1 अक्टूबर से 6 महीने काउंट कर लो, तो मेरे 6 महीने होंगे यहाँ पर 2020 के 31 मार्च पर। हाफ ईयरली बोला है तो अपने 6 मंथ्स को काउंट करते जाओ एंड उस हिसाब से इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट को देते जाओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मुझे यहाँ पर चार्ज करना है इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ध्यान से समझना करना क्या है। वर्किंग नोट के अंदर चलते हैं। यहां पर मैं मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करने वाली हूं। कैश प्राइस क्या था मेरा? कैश प्राइस था 75,000 रुपीज का, तो मैंने यहां पर जाकर लिख दिया 75,000 रुपीज। इसमें से 15,000 आपने पे कर दिए, तो 15,000 को मैंने कर दिया यहां पर माइनस। आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है जल्दी से बताएंगे? माय अमाउंट इज 60,000 रुपीज। क्या माइनस किया? ये मैंने 15,000 किस चीज के पे किए थे? मैंने पे किए थे डाउन पेमेंट के। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मैं आप लोगों को कह रही हूं आप लोगों को इंटरेस्ट देना है, तो आप लोग इंटरेस्ट किस पर देंगे? पूरी अमाउंट पर देंगे या जितने का उधार आप लोगों ने किया है उस अमाउंट पर आप लोग देंगे? मैं किस पर देने वाली हूं? मैं देने वाली हूं जितने का मैंने उधार किया है, मैं इंटरेस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट का दूंगी।
अब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि मुझे 60,000 तो देने ही है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तो किस तरीके से देंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट की अमाउंट हमेशा ऐड होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ के जो पेमेंट बनती है वो उसके इंस्टॉलमेंट में पे करती हूँ। ध्यान से समझना, मैं मेरी अमाउंट के अंदर अपना ब्याज जोड़ती हूँ, फिर कहती हूँ कि मुझे आपके इतने रुपए चुकाने हैं, 10,000 देने हैं, उसके ऊपर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ 11,000 मुझे देने हैं। तो 60,000 आपका उधार है, इस पे इंटरेस्ट कितना लगना है, 12% लगना है। कब की बात हो रही है, ये अक्टूबर से 31 मार्च की बात हो रही है। अब कितनी अमाउंट पर लगना इंटरेस्ट, 60,000 पर। तो ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना, 60,000 का 12% मुझे यहाँ पर पे करना है, 60,000 का 12% पे करना है। एंड ये 12% तो पर एनम था, पूरे साल का इंटरेस्ट था। मुझे कितने महीने का निकालना है, 6 मंथ्स का निकालना है, इसीलिए मैंने कर दिया यहाँ पर 6/12। पॉइंट समझ आ रहा है। अब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी मेरी, 3600, मेरी अमाउंट आएगी 3600 रुपए। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट जो बैठता है वो 3600 रुपए का बैठता है। अब यहाँ पर देखते हैं मुझे टोटल कितने पैसे उसको देने हैं, मुझे देने हैं 63600। इतनी बात समझ आ रही है। मुझे 60,000 तो देने थे, साथ में 3600 रुपए इंटरेस्ट के भी देने हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं, मुझे टोटल कितने रुपए देने की जरूरत है, तो 63600। अब क्वेश्चन ने मुझे कहा आप लोगों को देनी है यहां पर इंस्टॉलमेंट। क्या देनी है यहां पर, इंस्टॉलमेंट, एंड इंस्टॉलमेंट के साथ उस ईयर का इंटरेस्ट भी देना है। कहां से बोली मैंने ये बात, क्वेश्चन में वापस लेकर के चलती हूँ एंड वहां पर बोलती हूँ, उन्होंने खुद ये बात बोली है। आप लोगों को क्या करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है 10,000 रुपीज की, प्लस इंटरेस्ट देना है 12% का। इंस्टॉलमेंट भी देनी है एंड इंटरेस्ट भी देना है। तो मैं क्या क्या दे रही हूँ, ध्यान से समझना। सिंपल सी चीजें रियल लाइफ के साथ करना। सपोज एक कस्टमर का उधार था 63,600 रुपीज, उसने कहा मैं 10,000 रुपए ये लो इंस्टॉलमेंट के नाम के, एंड 36 इंटरेस्ट कितना है आप लोगों का 3600, एंड ये लो आप लोग 3600 रुपीज आपके इंटरेस्ट के नाम के। तो उसने ये दो पेमेंट्स मुझे किए हैं, 10,000 तो दिए हैं मुझे इंस्टॉलमेंट के, एंड 3600 रुपीज दिए हैं मुझे, किस चीज के दिए 3600, इंटरेस्ट के। अब मुझे बताएंगे मैं यहाँ पर किस तरीके से नोट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका हिसाब लिख रही हूँ, उसने क्या क्या अमाउंट मुझे दे दी। सबसे पहले तो उसने मुझे यहाँ पर दे दी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। कौन सी इंस्टॉलमेंट दे दी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दे दी, इंस्टॉलमेंट नंबर 1। एंड साथ में और कौन सी पेमेंट की है, और पेमेंट की है यहाँ पर इंटरेस्ट की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मुझे देखना है कि मेरा कितना उधार बच गया इस इंस्टॉलमेंट के बाद। क्या देखना है, कितना उधार बच गया। तो कितना बचा यहाँ पर मेरा उधार, 50,000 रुपीज। कितना बचा, 50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मेन चीज यहाँ पर क्या थी, मुझे देखना था इंटरेस्ट की अमाउंट। क्या देखना था, इंटरेस्ट की अमाउंट, क्योंकि इस अमाउंट को मुझे वेंडर्स अकाउंट के अंदर फिल करना है। मैं आ गई मेरे वेंडर्स अकाउंट के अंदर, अमाउंट फिल कर दी 3600 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। अब बारी है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देने की, तो मैंने लिख दिया 2020 एंड डेट विल बी 31 मार्च। अब यहाँ पर मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट। कैसे लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंस्टॉलमेंट 1। क्या लिख रही हूँ, इंस्टॉलमेंट 1। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रही हूँ। इंस्टॉलमेंट तो थी मेरी 10,000 की। क्वेश्चन ने मुझे खुद बोला 10,000 के साथ इंटरेस्ट लगा के दे के जाओ। तो इंटरेस्ट कितना है 3600 का, तो इसके अंदर मैंने 3600 ऐड किए, तो टोटल पेमेंट कितनी गई 13600। कितनी टोटल पेमेंट गई 13600। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मुझे कुछ नहीं करना, आखिरी काम बचता है, टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। टोटलिंग करते जाओ एंड बैलेंसिंग करते जाओ। तो टोटल किधर का बढ़ा रहा है, टोटल मेरा क्रेडिट साइड का बढ़ा है। दोनों साइड अपने उसी टोटल को लिख देंगे। माई टोटल इज 78600। कितना है टोटल 78600। अब क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करते हैं, यहां पर नोट डाउन करेंगे, टू बैलेंस CD, एंड डेट क्या रहने वाली है 31 मार्च। जल्दी से अपने अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। 78,600 माइनस 15,000 माइनस 13,600, इट विल बी 50,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर 50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या बोला मैंने, इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का होगा ओपनिंग बैलेंस। तो इसको क्रॉस में ट्रांसफर हम लोग करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। 2020 की बात
बात हो रही है, एंड 1 अप्रैल को ये बैलेंस बना मेरा ओपनिंग बैलेंस, इसको मैं लिखूंगी बाय बैलेंस BD। अमाउंट क्या है 50,000 रुपीज। अब कुछ नहीं करना, कोई इंफॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है, सिर्फ मेरे क्या काम बचते हैं, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ। अब मुझे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट किस डेट पर लगाना है, कैसे लगाना है, ध्यान से इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो जिस भी डेट पर आप खड़े हो उस डेट से 6 मंथ्स आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। पहला काम मुझे बताओ, मुझे क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब डेट क्या यहाँ पर लिखनी है ये मुझे आंसर करेंगे। मैं कौन सी डेट पर खड़ी थी, 1 अप्रैल पर खड़ी थी। मुझे 6 मंथ्स कैलकुलेट करके बताएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि कब की बात हो रही है, ये मेरे सितंबर तक की बात हो रही है, 31 सितंबर तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं डेट क्या नोट डाउन करने वाली हूँ, 31 सितंबर। मैं 31 सितंबर लिख लूँ या 1 अक्टूबर लिख लूँ, बात एक ही है। अब सितंबर मेरा 31 का मंथ नहीं होता, सितंबर इज माय 30 डेट वाला मंथ, तो मैं यहाँ पर 31 को इरेज करके लिख दूंगी 30। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 30 सितंबर। पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, मैं बाय बैलेंस BD मैंने ओपनिंग फिगर लिखी थी, अब मुझे इंटरेस्ट लगाना है, इंस्टॉलमेंट देनी है। तो अब क्वेश्चन था मेरा हाफ ईयरली वाला, तो मुझे क्या करना था, अपने 6 मंथ्स को काउंट करना था। 6 मंथ्स कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से समझना। मैं 1 अप्रैल पर खड़ी हूं, मुझे 6 मंथ्स काउंट करने हैं। मैंने जैसे ही मेरे 6 मंथ्स काउंट किए तो मेरी डेट बैठी 30 सितंबर। क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। किस पर इंटरेस्ट लगाना है, ध्यान से समझेंगे। वापस से चलेंगे मेरे इंटरेस्ट वाली टेबल पे एंड यहाँ पर अगेन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे स्क्रीन पर देखकर बताएंगे आप लोगों का कितना उधार बचता है। मेरा यहाँ पर 50,000 का उधार बचता है। कितना उधार बचता है, 50,000 का। तो ये उधार बचता है, साथ में मुझे इंटरेस्ट भी लगा करके देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, 12% का मेरा इंटरेस्ट है। तो किस तरीके से लगाना है, ध्यान से समझना। उधार था मेरा 50,000 रुपीज का, इस पे मुझे 12% का लगाना है इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, नहीं, मुझे 6 मंथ्स को काउंट करना है, उसके बाद इंटरेस्ट देना है। तो यहां पर मैं 6/12 कर दूंगी। क्या करना है, 6/12। अमाउंट कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, मेरा इंटरेस्ट आएगा यहां पर 3,000 रुपीज का। कितने का इंटरेस्ट आ रहा है, 3,000 रुपीज का। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका टोटल उधार कितने का बचा, 50,000 पहले का उधार था, 3,000 ब्याज के चढ़ गए, इंटरेस्ट के मिल गए आप लोगों को। तो यहां पर अब आप लोगों को टोटल कितना उधार देना पड़ेगा, 53,000 रुपीज। टोटल कितने का उधार है अब आप लोगों के पास, 53,000 रुपीज का आप लोगों ने उधार किया हुआ है। अब मुझे यहां पर अगेन इंस्टॉलमेंट को पे करना है। क्या करना है, इंस्टॉलमेंट को पे करना है। एंड जब भी मैं पेमेंट करूंगी तो मैं माइनस करती चली जाऊंगी। मैंने यहां पर लिख दिया इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 2। ये मैं मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट को पे कर रही हूँ। इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है मेरे पास से, 10,000 तो मेरे इंस्टॉलमेंट के जाते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट को भी कर दूंगी माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया लेस इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है इंटरेस्ट की, 3,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या किया, जितना भी मेरा उधार था, क्वेश्चन ने मुझे खुद बोल के कहा है कि आपको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी साथ ही देना पड़ेगा। तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, 3,000 का इंटरेस्ट भी दे दिया। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कितनी अमाउंट बचेगी, 40,000, यानी कि आप लोगों का अभी भी 40,000 रुपए का उधार यहाँ पर बचता है। चलते हैं मेरे अकाउंट के अंदर, इन चीजों को वहां पर हम लोग फिल करके आते हैं। मुझे बताएंगे आप लोगों का इंटरेस्ट कितना आया था, 3,000 रुपीज का। कितने का था, 3,000 रुपीज का आप लोगों का इंटरेस्ट था। एंड आप लोगों को क्या करना है, अब देनी है आप लोगों को इंस्टॉलमेंट। 30 सितंबर की बात होगी, ईयर कौन सा होगा आप लोगों का, 2020। अब इंस्टॉलमेंट देनी है तो किस तरीके से लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। आप लोगों की जारी है इंस्टॉलमेंट, वो भी सेकेंड वाली। पॉइंट क्लियर है। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, यहां पर मैं नोट डाउन कर रही हूं, 10,000 इंस्टॉलमेंट के प्लस 3,000 आप लोगों के इंटरेस्ट के। तो टोटल कितनी पेमेंट जा रही है आप लोगों के पास से, 13,000 रुपीज। उसको मैंने यहां पर कर दिया नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, मुझे मेरा ईयर क्लोज कब करना है, 31 मार्च को क्लोज करना है। एक बात का आंसर करेंगे, क्या यहां पर आपका 31 मार्च हो गया जो मैं अपने अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर दूं, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी मैं मेरे 30 सितंबर पर खड़ी हूं, मैं अभी मार्च तक नहीं पहुंची। मुझे मार्च तक अभी एक काम और करना है। क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस ईयर के अंदर 2 बार इंटरेस्ट क्यों लगा रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है आपको 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर
एक इंटरेस्ट में लगा चुकी हूँ, एक इंटरेस्ट मुझे और लगाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख दिया यहाँ पर? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। डेट क्या रहने वाली है, कैसे देखना है, ध्यान से समझना। मैं कौन सी डेट पर खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ 30 सितंबर पर। अब 30 सितंबर से आप लोगों को काउंट करना है कि 6 मंथ्स कब कंप्लीट हो रहे हैं। 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं 31 मार्च को। कब कंप्लीट हो रहे हैं? 31 मार्च, वो भी 2021 के। पॉइंट क्लियर हो रहा है, लॉजिक क्लियर हुआ। यहां पर आप लोगों को हाफ ईयरली पेमेंट करनी है, यानी कि एक साल के अंदर 2 बार पेमेंट करनी है, 2 ही बार इंटरेस्ट लगेगा, 2 ही बार इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो अब बारी है यहां पर मुझे सेकेंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगेन वर्किंग नोट में जाएंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट में कौन सी अमाउंट पर पे करती हूं? जो मेरा उधार होता है। किस पर पे करते हैं? जितना मेरा उधार चल रहा है। उधार कितना है मेरा? 40,000 रुपीज का उधार है। अब बारी है यहां पर आप लोगों को अगेन इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया ऐड इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है? 12% का है। कितने का है? 12% पर एनम का है। उधार है आप लोगों का 40,000 का, 12% का आपका इंटरेस्ट है। मंथ्स कितने लगाने हैं हम लोगों को? 6 मंथ्स का लगाना है, क्योंकि ये हाफ ईयरली की यहां पर बात हो रही है। कितनी अमाउंट आएगी फिर यहां पर इंटरेस्ट की? योर अमाउंट विल बी 2400 रुपीज। ऐड करके मुझे बताएंगे अब आप लोगों का कितने का टोटल उधार बचता है? 42400 का। कितने का उधार बचता है? 42400 का। अब अगेन टाइम है आप लोगों को यहां पर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, क्योंकि प्रोसीजर मेरा सेम ही रहने वाला है। इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। इंटरेस्ट मेरा लग चुका, इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? लेस इंस्टॉलमेंट। क्या लिखा यहां पर? लेस इंस्टॉलमेंट। एंड ये मेरे कौन से नंबर वाली इंस्टॉलमेंट है? 3rd नंबर वाली इंस्टॉलमेंट है। सेकंड मेरी ये रही, थर्ड मेरी ये रही। मुझे टोटल 6 इंस्टॉलमेंट्स यहां पर पे करनी है। तो 3rd इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की है? 10,000 रुपीज की। मैंने यहां पर 10,000 माइनस कर दिए। दोबारा माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ने मुझे खाली इंस्टॉलमेंट देने के लिए नहीं कहा, उसने कहा आपको इंटरेस्ट भी साथ ही देना पड़ेगा, साथ ही पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट कितना है मेरा? 2400 का, इसीलिए मैंने यहां पर 2400 को भी माइनस कर दिया। अब मुझे बताएंगे यहां पर आप लोगों की कितनी अमाउंट बचती है? 30,000 रुपीज। कितने का उधार बचा अब आप लोगों के पास? 30,000 रुपीज का। कुछ नहीं करना, अब इस चीज को जाकर मुझे अपने अकाउंट के अंदर फिल करना है। 2400 रुपीज का इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया 2400 रुपीज। एंड मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है कब? 31 मार्च को, वो भी 2021। किस तरीके से देंगे? टू बैंक अकाउंट। ये बात हो रही है इंस्टॉलमेंट की। एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 3 की यहां पर हम लोगों ने बात की है। कितने की इंस्टॉलमेंट है? 10,000 के साथ आप लोगों को 2400 रुपीज भी देने हैं। योर अमाउंट विल बी 12400। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। दोनों साइड का टोटल लगाओ और मुझे बताओ आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है। माई अमाउंट इज 55400। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 55400। एंड उसके बाद आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30,000 रुपीज। उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया टू बैलेंस CD एंड अमाउंट इज 30,000 रुपीज। डेट विल बी 31 मार्च। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? अब अगेन इस ईयर का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का रहने वाला है ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, वो भी 31 मार्च 2021 का। 2021 के 31 मार्च की बात हो रही है एंड क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD एंड अमाउंट इज 30,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 30,000 रुपीज। अब अगेन हम लोग जल्दी से करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट अप्रोच आप लोगों को समझ आ गई किस तरीके से 6 मंथ्स की बात हो रही है। साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। साल में 2 बार मतलब एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट लगेगा, एक 2022 के 31 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं अपने फॉर्मेट को फिल कर रही हूँ। यहां पर भी इंटरेस्ट लगना है एंड यहां पर भी इंटरेस्ट लगना है। हर एक इंटरेस्ट की अमाउंट आप लोगों को वर्किंग नोट में मिल जाएगी। 2 बार ही इंटरेस्ट लगना है एंड 2 बार ही आप लोगों की इंस्टॉलमेंट पे होनी है। तो यहां पर 2021 सितंबर 30, यहां पर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। एंड इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी? वो आप लोगों की 4th नंबर वाली इंस्टॉलमेंट होगी। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद कब इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी? 2022 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट जाएगी। अगेन यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड कौन से नंबर वाली इंस्टॉलमेंट है? वो आप लोगों की 5th इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट जाएगी, अभी ध्यान से करेंगे। पहले हम लोग इतना फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर मेरी क्लोजिंग फिगर आ जाएगी बैलेंस CD एंड डेट क्या होगी?
31 मार्च। जल्दी से वर्किंग नोट के अंदर जाकर अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करके आते हैं ताकि हम लोग हमारे फॉर्मेट को यहां पर अच्छे से कंप्लीट कर पाए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहां पर क्या करना है। मुझे बताएंगे अब आप लोगों का कितने का उधार बचता है। मेरा 30,000 का उधार है, मुझे देना है इस पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 12% का इंटरेस्ट है पर एनम। 30,000 का उधार है तो 30,000 का 12% निकालेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई 12 बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। आई डोंट थिंक अब मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत है। क्यों 12 बाय 100 है, क्यों 6 बाय 12 है? क्योंकि ऊपर हम लोगों ने जो 3 इंस्टॉलमेंट सब कुछ किया है वो सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। अब यहां से आप लोगों को खुद से समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके आगे का सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे। यही आपका होमवर्क है, यही आपकी प्रैक्टिस है। उसके बाद करने के बाद आप लोग मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेंगे एंड समझेंगे आप लोगों ने कहां पर कौन सी मिस्टेक की है। एंड अगर आप लोगों ने आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेटली किया है 6th इंस्टॉलमेंट तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप भेजकर सेंड करेंगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है एंड आप लोगों का सॉल्यूशन भी बिल्कुल एक्यूरेट था। पॉइंट क्लियर है? किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो आप लोग साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे अमाउंट बताएंगे एंड माय अमाउंट विल बी 1800 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 1800 रुपीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका टोटल कितने का उधार बचता है, तो आप बोलेंगे अभी मेरा 31,800 का उधार बचता है। मैंने कहा ठीक है, फिर लाओ अपनी पेमेंट कर दो। पेमेंट किस किस चीज की कर दो भाई? एक तो मुझे दे दो इंस्टॉलमेंट नंबर 4 एंड दूसरी चीज मुझे क्या दे दो? मुझे इंस्टॉलमेंट के साथ अपना इंटरेस्ट भी लगा करके दो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जब इंस्टॉलमेंट लोगे इंटरेस्ट भी तभी ले लेना। तो 10,000 की मेरी इंस्टॉलमेंट है एंड 1800 का मेरा इंटरेस्ट है। तो अब बताओ कितने का उधार बचता है? यहां पर मेरा उधार बचेगा 20,000 रुपीज का। कितने का बचेगा? 20,000 रुपीज का। चलते हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर एंड अपनी चीजों को वहां पर फिल करके आते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 1800 रुपीज का। इंस्टॉलमेंट कितनी है? ध्यान से समझेंगे। 10,000 इंस्टॉलमेंट के हैं प्लस 1800 आप लोगों के इंटरेस्ट के हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी है? 11800। फिल हो रहा है फॉर्मेट? स्पीड बढ़ रही है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने साल में 2 बार इंटरेस्ट देना था, 2 बार इंस्टॉलमेंट देनी थी, जिसमें से एक बार का इंटरेस्ट एंड एक बार के इंस्टॉलमेंट में पे कर चुकी हूं। दोबारा इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट निकालने चलते हैं। यहां पर आ जाएंगे और चेक करेंगे अब आप लोगों का कितने का उधार बचता है। मेरा उधार बचा 20,000 रुपीज का। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि अब इस पे अगेन इंटरेस्ट लगा दो और मुझे बताओ टोटल कितने का आप लोगों का इंटरेस्ट, टोटल कितने का आप लोगों का उधार बचा। तो कितने पर लगाना है? 20,000 पर लगाना है। 20,000 का 12% मल्टीप्लाई 6 बाय 12। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ कितने का अमाउंट आ रही है। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 1200 रुपीज। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल कितने का उधार बचता है, तो योर आंसर शुड बी 21,200 रुपीज। मैंने कहा जब आप लोगों को हिसाब पता चल ही गया तो अब मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट दे दो। तो मैंने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट लिख दी, वो भी 5th नंबर वाली। एंड और क्या चीज लेस करेंगे? क्वेश्चन ने बोला इंस्टॉलमेंट जब लोगे इंटरेस्ट भी साथ ही ले लेना। तो यहां पर मैंने 10,000 इंस्टॉलमेंट के माइनस कर दिए एंड 1200 रुपीज यहां पर मैंने माइनस कर दिए इंटरेस्ट के। कितना बचा आप लोगों का? 10,000 रुपए का अभी भी उधार बचा है। अब मुझे क्या करना है, एक चीज और, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा 6 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितने आपको सालों की अकाउंटिंग करनी है। वैसे भी समझ नहीं आता तो आप तब तक अकाउंटिंग करते जाओ जब तक आपका बैलेंस नील नहीं आता। अभी भी उधार कितने का बचा है? 10,000 का। पहले मैं इस चीज को जाकर अपने फॉर्मेट के अंदर फिल करके आऊंगी। क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? 1200 रुपीज। क्या लिखना है? 1200 का मेरा इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के हैं, 1200 रुपीज मेरे इंटरेस्ट के हैं। अमाउंट आएगी 11200। नेक्स्ट काम क्या बचता है? अकाउंट की टोटलिंग एंड अकाउंट की बैलेंसिंग। टोटल कितना आएगा? 33,000 रुपीज। दोनों साइड इसी टोटल को हम लोग नोट डाउन कर देंगे, 33,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर एंड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 10,000 रुपीज। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 10,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब बारी है अगली इंस्टॉलमेंट की। मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट लगाना है, उसके बाद अपनी चीजों को करना है। पहले एक चीज बताएंगे, इस ईयर की क्लोजिंग फिगर नेक्स्ट ईयर की होने वाली है ओपनिंग फिगर, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2022 का 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी एंड अमाउंट इज 10,000 रुपीज। इसके बाद मुझे क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट लगाना है।
पहला इंटरेस्ट मेरा कब लगेगा, 3 सितंबर को लगेगा। यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। एंड इसी डेट पर 2022 के 30 सितंबर पर मेरी इंस्टॉलमेंट भी जाएगी। मैंने यहां पर लिख दिया बाय इंस्टॉलमेंट। एंड ये मेरी कौन से नंबर वाली इंस्टॉलमेंट है, 6th नंबर वाली इंस्टॉलमेंट है। आप मुझे आंसर करेंगे क्या मुझे यहां पर और कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्वेश्चन ने मुझे कहा था आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स देनी है हाफ ईयरली। एंड जैसे ही मेरी 6 इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी मेरी अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। ये मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। चलते हमारे वर्किंग नोट के अंदर एंड वहां पर अपनी चीजों को कैलकुलेट करके आते हैं, चीजों को इजी बना करके आते हैं। मुझे क्या करना है, मैंने पूछा कि मेरा कितने का उधार है, 10,000 का। इस पर लगाना है मुझे इंटरेस्ट। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे इंटरेस्ट एट द रेट 12%। कैसे लगाएंगे, 10,000 का 12% एंड मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 12। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड बताएंगे। मेरी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 600 रुपीज की। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा टोटल कितने का उधार बचा है, तो यू विल से 10,600 का बचा है। मैंने कहा जब हिसाब पता चली गया तो लाओ अपनी इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट दोनों ही चीजें मेरे को दे दो। इंस्टॉलमेंट कितने की है यहाँ पर, मेरी 10,000 की। एंड मेरा इंटरेस्ट कितने का है, 600 रुपीज का। एंड यहाँ पर आप लोगों का बैलेंस आ गया नील, यानी कि अकाउंटिंग यहाँ पर हो गई आप लोगों की कंप्लीट। अपने फॉर्मेट के अंदर जाकर के अपनी चीजों को फिल कर देंगे। इंटरेस्ट है मेरा 600 का, इंस्टॉलमेंट क्या जानी है, 10,000 इंस्टॉलमेंट की, 600 रुपीज मेरे इंटरेस्ट के। तो अमाउंट कितनी आएगी, 10600। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब मुझे देख करके बताएंगे क्या यहाँ पर आप लोगों को टोटलिंग एंड बैलेंसिंग की नीड है या फिर नहीं। यहाँ पर मेरा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ गया, तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड उसी अमाउंट को लिख दिया, 10,600 रुपीज। टोटल इक्वल आ गया, बैलेंस नील आ गया, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरी पजल 80% सोल्व हो चुकी है, जहां पर मैंने मेरा एसेट अकाउंट बना लिया, वेंडर्स अकाउंट बना लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। आखिरी अकाउंट बचता है मेरा विच इज इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बचता है यहाँ पर, मेरा इंटरेस्ट अकाउंट बचता है। जल्दी से इसको भी प्रिपेयर करते हैं एंड हम लोगों का क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, हर चीज छोड़ दो, आप लोगों को कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट अकाउंट से इंटर रिलेटेड अकाउंट कौन सा है, वेंडर्स अकाउंट। मुझे मेरे वेंडर्स अकाउंट में जाना है एंड जहां पर भी इंटरेस्ट लिखा है उस इंटरेस्ट को पहुंचा देना है। तो ये रहा मेरा वेंडर्स अकाउंट। कहां पर है वेंडर्स अकाउंट, ये रहा मेरा वेंडर्स अकाउंट। एंड स्टार्टिंग से देखते हैं, यहां पर चेक करेंगे इंटरेस्ट कहां पर लिखा है, जहां पर भी इंटरेस्ट लिखा है उसे उसके अकाउंट पर ले जाएंगे। क्रेडिट साइड में ये रहा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट यहां पर लिखा है, अमाउंट है 3600 रुपीज। अब ये 3600 रुपीज इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड लिखे हैं, मैं किस साइड ले जाऊंगी, डेबिट साइड। तो मैं इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही हूं एंड 3600 रुपीज मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिए। पॉइंट क्लियर है? कब की बात है ये, मेरे 2020 के 31 मार्च की बात है। डेट में कंफ्यूज नहीं होना, वेंडर्स अकाउंट में जाकर के इजीली आप लोग डेट को नोट डाउन वहां पर कर सकते हैं। अब मैं नाम किसका लिखने वाली हूं, अपोजिट पार्टी का, तो इट विल बी टू वेंडर्स अकाउंट। कहां से लाई हूं मैं ये अमाउंट उठा करके, वेंडर्स अकाउंट के अंदर। अगेन ये भी मेरा खर्चा है, तो मुझे अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, अमाउंट को करना है मुझे ट्रांसफर। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितनी है, 3600 रुपीज। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों की फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट होगी है। एक और ईयर की मैं करवाने वाली हूं, बाकी ईयर्स की आप लोग खुद से करेंगे किस तरीके से आप लोग आपका इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब सेकेंड ईयर में मुझे चेक करके बताएंगे कि सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों की क्या अमाउंट है इंटरेस्ट की, कहां पर इंटरेस्ट टर्म का यूज हुआ है। ये रहा मेरा सेकेंड ईयर। मैं यहां पर आप लोगों को अलग से शो करती हूँ, दिस इज माई सेकेंड ईयर। एंड मुझे यहां पर देख करके बताएंगे सेकेंड ईयर के अंदर कहां पर इंटरेस्ट है। ये दो मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट है। कौन कौन सी, ये दो मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट है। एंड मैं कैसे लिखने वाली हूं, एक 3000 एंड एक 2400 रुपीज। दो अमाउंट को मैं लिखूंगी, एक 3000 यहां पर मैं नोट डाउन कर रही हूं, एक 3000 एंड एक 2400 रुपीज। कौन कौन सी डेट की बात है, ये है मेरे 30 सितंबर की बात एंड ये है 31 मार्च की बात। यहां पर ईयर मेरा चेंज हो रहा है, यहां पर ईयर मेरा 2020 है। किस नाम से लिखना है, दोनों ही जगह पर मुझे लिखना है टू वेंडर्स अकाउंट। क्या लिखना है, दोनों ही जगह पर टू वेंडर्स अकाउंट। सेम मुझे नीचे भी लिखना है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको करना है ट्रांसफर। कहां, प्रॉफिट एंड लॉस के पास। तो कितनी अमाउंट आएगी, 5400 रुपीज हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। एंड यहां पर लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर विल बी 2021, डेट विल बी 31
31 मार्च। ट्रांसफर मैं एक ही बार करूंगी साल में आखिर के अंदर, साल के आखिर में मैं एक ही बार अमाउंट को ट्रांसफर करूंगी। आप लोगों का इंटरेस्ट भले दो बार है, लेकिन ट्रांसफर हमेशा साल के आखिर में एक ही बार होता है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट अकाउंट को आप लोगों को किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ यहाँ पर बनाना है। आप लोग आपका इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करके बताएंगे एंड मुझे बताएंगे जो आपका सबसे लास्ट ईयर है उसके अंदर आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या अमाउंट ट्रांसफर की है। योर होमवर्क इज आपको क्या बताना है, आप आपका इंटरेस्ट अकाउंट पूरा बना करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लास्ट जो आपका सबसे लास्ट ईयर वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके अंदर आप लोगों ने क्या अमाउंट को फिल किया है। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कवर किया है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, चीजें अच्छे से समझ आई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट अगर रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी डाउट्स को पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे एंड वहां पर जाकर नोट्स को डाउनलोड करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 3 पार्ट्स कवर नहीं किए हैं हायर परचेज सिस्टम के तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस पूरे चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों को जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इस तरीके के टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।